हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 1 kilogram of steam at 100 degree Celsius can melt how much ice at 0 degree Celsius? Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as heat exchange. जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हीट की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज m इंटू सी इंटू डेल टी, यानी हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड हीट होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं फॉर इंक्रीजिंग 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास. तो हमारे पास यहाँ पे जो हीट होती है, टोटल हीट होती है m, यहाँ पे मास को टेम्परेचर डेल्टी से चेंज करने के लिए दैट इज गिवन एज m इंटू सी इंटू डेल्टी. m मास को इंडिकेट करता है, c स्पेसिफिक हीट को, और डेल्टी यहाँ पे हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर को इंडिकेट करता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कैन मेल्ट हाउ मच आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, हमारे पास सपोज x kg का जो यहाँ पे आइस है इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाउ मच आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. इसको हमने यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है. अब हमें इसको यहाँ पे मेल्ट करना है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें आइस को, अगर हम यहाँ पे से टेम्परेचर पे मेल्ट करें या यहाँ पे हमारे पास कोई भी मटेरियल स्टेट को चेंज करता है, उस केस में जो हमें रिक्वायर्ड हीट की यहाँ पे अमाउंट होती है उसे हम लेटेंट हीट का नाम देते हैं. और इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड हीट होगी, अगर हम इसकी बात करें, इट विल बी गिवन एज m इंटू एल के बराबर. तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं Q डैश, इसको मैं मान लेती हूँ ml, इतनी हमारे पास हीट की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम x kg के आइस को यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट करते हैं. यानी इसका टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे हमारे पास इसका जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहेगा, केवल हीट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा और आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा एट द सेम टेम्परेचर. नाउ यहाँ पे हमें पता है जो हमारे पास आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम. अब हम इसको यहाँ पे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड हीट हमारे पास आ जाएगी, इसको हम x मान लेते हैं, l की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 80, लेकिन हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से इंडिकेट करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टीम है यहाँ से हमें हीट को एब्जॉर्ब करना है आइस को मेल्ट करने के लिए. तो सबसे पहले जो स्टीम है ये हमारे पास 100 डिग्री पे यहाँ पे रखा हुआ है. तो इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पे 100 डिग्री से पहले ये 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा. इसके लिए हमें यहाँ पे लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी. और उसके बाद जो वाटर है ये अपना यहाँ पे टेम्परेचर को लूज करेगा और हम जाते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो आइस का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री होना चाहिए और ये जो यहाँ पे आइस है ये हीट को इस वाटर से एब्जॉर्ब करेगी. नाउ हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है कि ये जो वाटर है ये तब तक अपनी हीट को यहाँ पे आइस को प्रोवाइड करेगा जब तक कि इसका जो खुद का टेम्परेचर है ये 0 डिग्री तक ना पहुंच जाए. यानी फाइनली जो स्टीम 100 डिग्री पे था वो हमारे पास 0 डिग्री यहाँ पे पहुंच जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, एक तो Q1, दूसरी बनेगी Q2. Q1 हमारे पास वो हीट है जो स्टीम को यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास वाटर में कन्वर्ट कर रही है एट 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा हमारे पास Q2 वो हीट है जो 100 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे 0 डिग्री तक कैरी करके ले जा रही है. तो इसका जो यहाँ पे अमाउंट होगा Q1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी m इंटू एल. मास हमारे पास यहाँ पे 1 kg दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास जो स्टीम है इसकी जो लेटेंट हीट होती है 540 कैलोरी पर ग्राम होती है. इसको हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस Q2 की जो अमाउंट है हमारे पास 100 से 0 डिग्री तक हम इसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी m इंटू सी इंटू डेल टी. मास हमारे पास सेम रहेगा तो हम यहाँ पे कोई मास लॉस की बात नहीं कर रही है, 1 kg रहेगा. जो हमारे पास वाटर है इसका जो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट होती है 1 kg के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करें दैट विल बी गिवन है 1000 कैलोरी के बराबर हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आ जाएगी फॉर 1 kg. और हम इसको यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज कर रहे हैं 100 से 0 तक, यानी हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 100 माइनस 0. डेल्टी की जो वैल्यू होगी वो 100 माइनस 0 के बराबर होगी. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी. अब यहाँ पे जो हमारे पास हीट बनी है Q1 प्लस Q2 यही प्रोवाइड होगी आइस को मेल्ट करने के लिए. तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे. The equation can be written as 540 into 10 raised to power 3 plus 100 into 10 raised to power 3 will be equal to x into 80 into 10 raised to power 3. 10 raised to power 3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा ये 640 will be equal to 80 x के बराबर. x की जो वैल्यू है दिस विल बी
640 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 8 kg। यानी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें 1 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कैन मेल्ट हाउ मच आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी 8 kg। ऑप्शन इज द राइट वन। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।